सुप्रभात। कक्षा 9 के प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोग आदि कवि वाल्मीकि पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। ये आगे का हम लोग पैराग्राफ जो हमारा गद्यांश है उसको, संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को भी समझेंगे। तेषां स्वपरिवार जनानाम् उत्तरम आकर्ण सो अतीव विषाणु अभवत्। उसके द्वारा स्वपरिवार जनानाम, स्व मने अपने परिवार के लोगों के उत्तर को आकर्ण मने सुन करके, सह अतीव वे अत्यधिक, विषाणु मने दुखित, अभवत मने हो गया। उसके द्वारा अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुन करके वह अत्यंत दुखी हो गया। द्रुतं मुनिवरम उपगम्य सर्वं च तत्परिवार जन आख्यातं सा अवभासत। द्रुतम तेजी से, मुनिर उपगम मुनि के पास जा कर के, सर्वम चा और सभी, उस परिवार के लोगों के द्वारा कहे हुए बात को उसने उनसे कहा। क्या कहा? परम निर्वाणम तम मुनि तस्त हृदय शोकनाय शोकशमनाय रामः इति जप्तुम उपादिशत। राम इति समुच्चारणे अक्षमो स्वव्रत अनुसारम मरा इत्येव जप्तुम आरभत। परम निर्वर्णम, इसके बाद खिन्न दुखी होकर के, तम मुनि उन मुनि ने, तस् मने उसके, हृदय शोक समनाय हृदय के दुख को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए, राम इस प्रकार के जप्तुम उपदिशति, राम इस प्रकार के नाम को जपने का आदेशित किया, राम का नाम जपने के लिए आदेशित किया। कहते उसकी प्रकार से दुखी उसको मुनि ने उसके हृदय को के शोक को शमनाय मने शांत करने के लिए राम इस प्रकार का जपने के लिए आदेशित किया। रामा इति सम उच्चारणों अक्षमा, राम इस प्रकार का उच्चारण करने में असमर्थ या अक्षम, स्वव्रत अनुसारम अपने कार्य के अनुसार, व्रत जो जीविका चलाने के लिए कार्य करता था उसके अनुसार, मरा इत्येव मरा इस प्रकार से, जब तुम आरभ जपना उसने आरंभ कर, जब उसने मरा 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 तो राम सतह ही निकलने लगा। इत्यम असौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीना तीव्रम तपश्चचार। इत्यम असौ इस प्रकार से उसके द्वारा, बहुवर्षाणि बहुत वर्षों तक, यावत जब तक कि, समाधौ लीना समाधि में लीन, तीव्रता से उसने तप को करना प्रारंभ कर दिया। तपस्वी रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिका भी आवृतम जातम। तपस्वी रतस्य तपस्या में रत उसके शरीर को दीमक की मिट्टी, वाल्मीकि मृत्तिकी वाल्मीकि माने दीमक, मृत्तिकी माने मिट्टियों के द्वारा, वाल्मीकि जो दीमक होता उसकी मिट्टियों के द्वारा उसको, तस् मने आवृतम माने उसको घेर लिया या उसको ढक लिया, है ना। तपस्या में लगे हुए उसके शरीर को दीमक की मिट्टी ने उसको आवृत मने ढक लिया, चारों तरफ से ढक लिया। अत कदाचित प्रचेतसाम प्रत्यक्षा निरंतर जलधारायाः तस्य शरीरात् वाल्मीक मृत्तिका भी परिश्रावती अभवन्। कहते अत कदाचित उसके बाद, प्रचेष्टा के द्वारा यानी वरुण, प्रचेष्टा किसको कहा? वरुण के द्वारा, वरुण की निरंतर जलधारा के द्वारा, तस् मने उसके शरीर से, वाल्मीक मृत्तिका, वाल्मीकि यानी जो दीमक की मिट्टी थी, परिश्रावती यानी उसको बहा दी गई।
अथ इसके बाद प्रचेष्टा यानी वरुण की निरंतर जलधारा से, लगातार वर्षा से, तस्य शरीरात उसके शरीर से, वाल्मीकि मृतिका जो दीमक की मिट्टी थी, परैशावत यानी बहा दी गई। मृतिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम। कहते हैं मृतिका से निकला हुआ हटने के कारण उस तिरोहितम यानी छिपा हुआ, मिट्टी से छिपा हुआ उसका शरीर पुनः प्रकट हो गया। किसका शरीर? वाल्मीकि ऋषि का। ततो मुनि भी सह संततो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मीलनम उत्तिष्ठत। ततो इसके बाद मुनि के द्वारा वह संतुष्टो यानी जो वो था संतुष्ट होकर के प्रार्थना की गई। मुनियों के द्वारा यह प्रार्थना की गई, ये बहुवचन है मुनियों, मुनियों के द्वारा यह स्तुति अभ्यर्थी, यह स्तुति संस्तुति और प्रार्थना की गई। तब चक्षुषी उन्मीलनो उद्दिष्टत अपनी आँख को आप खोलें, उन्होंने अपनी आँख को खोल दिया। वाल्मीकात प्रभवात उद्भवात वाल्मीकि इति, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि इस प्रकार से, और प्रचेष्टा जलधाराय मृतिकाया परिश्रुत्वाद प्राचेत चेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम। क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि से, वाल्मीकि की मिट्टी यानी दीमक की मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि इस प्रकार से, और प्रचेष्टा की जलधारा से मिट्टी को बहाने के कारण प्राचेतस इस प्रकार से उनके दो नाम हो गए। रामायणे मुनिना स्वपितूनाम प्रचेतसा तस्मो पुत्रो अहम इति उल्लिखितो यथा चा। कहते हैं कि रामायण में मुनि ने स्वपितु अपने पिता का नाम प्रचेता और उसके 10वें पुत्र को अहम इति अपने को कहा, इस प्रकार से उल्लिखित किया है। ये उत्तरकांड में लिखा हुआ प्रचेष्टो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदना, प्रचेष्टा का मैं 10वां पुत्र राघव नंदन हूँ। किसने कहा है? वाल्मीकि जी ने। बच्चों इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे, इसको आप लोग पढ़ करके ध्यान से सुन करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।